हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू जावा बिगनर कोर्स। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने समझा था कि डेटा टाइप्स में हम क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं। जावा में हमारे पास कितने टाइप्स के अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं एंड डेटा टाइप्स में हम कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। साथ में हमने ये भी समझा था कि जब दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में हम ऑपरेशंस करते हैं तो कंपाइलर कैसे डिसाइड करता है रिजल्ट को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो हमने ऑपरेशन करते टाइम टाइप कास्टिंग के बारे में भी समझा था, हमने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में भी समझा था एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में भी समझा था। इस लेक्चर में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे कि इफ एल्स लूप क्या होते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स क्या होती हैं एंड कैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। देखो, सबसे पहले इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में समझते हैं। लेट्स से हमारे पास दो नंबर हैं, हमें इन दोनों नंबर में से बिगर नंबर को प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे नंबर 2 इज 94, तो हमें 94 प्रिंट करना है। अब हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना है। सबसे पहले देखो, जब भी हम इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर एक बूलियन होता है, मतलब वो ट्रू या फॉल्स होता है। तो लेट्स से अगर इफ के अंदर ट्रू आ रहा है तो जो भी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा वो रन होगी, एंड अगर ट्रू के अंदर फॉल्स आता है तो जो भी स्टेटमेंट एल्स के अंदर होगी वो रन होगी। तो अब जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो लास्ट लेक्चर में जैसे हमने समझा था कि कंपेयर करने के लिए हम ग्रेटर देन या लेस देन का यूज कर सकते हैं। लेट्स से अगर नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो हमें बिगेस्ट नंबर प्रिंट करना है, तो हम सीधे नंबर 1 प्रिंट कर देंगे। और अगर ये स्टेटमेंट रन नहीं होती, मतलब अगर नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 तो एल्स में हम नंबर 2 प्रिंट कर देंगे। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो 94 प्रिंट हो रहा है, मतलब नंबर 2 प्रिंट हो रहा है बिकॉज नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जा रही है। तो इसलिए जब इफ के अंदर फॉल्स होगा तो एल्स वाली स्टेटमेंट रन होगी, इसलिए नंबर 2 प्रिंट हो रहा है। लेट्स से मैं नंबर 1 की वैल्यू इंक्रीज कर देता हूँ। अब कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे अब आप देख रहे हो नंबर 1 प्रिंट हो रहा है, क्योंकि अब ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है इसलिए नंबर 1 प्रिंट हो रहा है। देखो, हमारे पास एक और ऑपरेटर होता है जिसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। उससे हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बड़े शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एंड उसमें मैं बिगेस्ट नंबर सेव करूंगा। तो मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अगर ऐसा है, नंबर 1 अगर नंबर 2 से ग्रेटर है तो नंबर 1 सेव कर दो बिगेस्ट नंबर में। एंड अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब नंबर 2 ग्रेटर है, तो फिर नंबर 2 सेव हो जाएगा बिगेस्ट नंबर में। तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो फिर इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं होती, फिर हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं बिगेस्ट नंबर को। तो जैसे हमने कोड रन करके देखा, अब नंबर 1 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं नंबर 2 को अपडेट कर देता हूँ एंड बिगेस्ट नंबर को प्रिंट करते हैं तो आप देख रहे हो नंबर 2 प्रिंट हो रहा है। तो इसे टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। ये भी काफ़ी यूज़ करते हैं हम जावा में। देखो, यहाँ पर एक डीएस एल्गो का एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन बनता है कि लेट्स से अगर हमारे पास 3 नंबर हैं तो इन 3 नंबर में हमें एक बिगेस्ट नंबर निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आप ट्राई करके देखना है एक बार टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करना या इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके देखना कि कैसे आप 3 नंबर्स में बिगेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेक्चर के एंड में, तो आप एंड तक जरूर देखना कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, इफ एल्स केस में एक और केस बनता है। लेट्स से हमें इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट चाहिए, बट अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो हम इक्वल प्रिंट करना चाहते हैं आउटपुट में। तो फिर कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 3 केस बनेंगे। नंबर 1 ग्रेटर हो सकता है नंबर 2 से, या नंबर 2 ग्रेटर हो सकता है नंबर 1 से, या फिर दोनों नंबर इक्वल हो सकते हैं। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2 तो प्रिंट नंबर 1, एल्स इफ नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1 देन प्रिंट नंबर 2। तो एल्स इफ का मतलब होता है कि अगर जैसे हमने एक कंडीशन यहाँ पे लगाई है, अब हम दूसरी कंडीशन भी चेक करना चाहते हैं एंड लास्ट में हम एल्स में प्रिंट कर सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो इक्वल आ रहा है। अब अगर मैं नंबर 2 को इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पर नंबर 2 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं नंबर 1 को इंक्रीज करता हूँ तो नंबर 1 प्रिंट हो रहा है। तो एल्स इफ स्टेटमेंट का भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस ऐड करनी है तो फिर हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। जावा में हम स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट का भी काफ़ी यूज़ करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक डे है और हमें प्रिंट करना है कि वो एक वर्क डे है या फिर हॉलीडे है। जैसे अगर संडे है तो संडे एक हॉलीडे होता है। अगर यहाँ पर डे में मंडे है तो मंडे एक वर्क डे होगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डे है एंड डे को मैंने स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज़ किया है एंड यहाँ पर मैंने डिफरेंट केस बनाए हैं। अगर मंडे है तो इट्स अ वर्क डे, अगर ट्यूसडे है अगेन वर्क डे, वेडनेसडे में भी वर्क डे, अगर संडे है तो इट्स अ हॉलीडे। एंड अगर यूज़र कुछ इनवैलिड इनपुट एंटर करता है
तो डिफ़ॉल्ट केस रन होता है, मतलब अगर कोई भी केस मैच नहीं होगा तो डिफ़ॉल्ट केस रन होगा, एंड डिफ़ॉल्ट केस में हमने प्रिंट किया रॉन्ग डे एंटर्ड। अब ये जो सिंटैक्स है स्विच केस का, ये इसी तरीके से लिखा जाता है, इसको आप अभी के लिए याद कर सकते हो। देखो, ब्रेक हम स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रेक यूज़ नहीं करते तो कोड ने इन स्टेटमेंट्स को भी चेक करना था। देखो, प्रिंट तो कुछ नहीं करना था बट कंपैरिजन ज़रूर करना था, इसलिए हम पहले ही स्टेटमेंट से बाहर निकलने के लिए ब्रेक का यूज़ करते हैं, सो दैट कि बाकी का कंपैरिजन ना हो। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, अगर मैं संडे एंटर कर रहा हूँ तो हॉलीडे प्रिंट हो रहा है। अगर मैं कोई इनवैलिड वैल्यू एंटर करता हूँ तो रॉन्ग डे एंटर्ड वाला स्टेटमेंट रन हो रहा है। अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। अगर हमारे पास 3 नंबर हैं और 3 नंबर में हमें बिगेस्ट प्रिंट करना है, तो सबसे पहले इफ एल्स का यूज़ करके देखते हैं। देखो, अगर हमें नंबर 1 एंड नंबर 2 में से ग्रेटेस्ट प्रिंट करना है तो हम इस तरीके से इफ एल्स का यूज़ करते हैं। अब जब हमें पता है कि नंबर 3 से भी कंपेयर करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमने नंबर 1 को नंबर 2 से कंपेयर किया एंड अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, मतलब अगर नंबर 1 ग्रेटर है नंबर 2 से, तो फिर हम नंबर 3 से कंपेयर कर लेंगे नंबर 1 को। तो फिर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 3 तो नंबर 1 प्रिंट कर दो, एल्स नंबर 3 प्रिंट कर लो। मतलब जब हमने ऊपर चेक किया कि नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2, मतलब हमें ग्रेटेस्ट प्रिंट करना है, तो नंबर 2 तो आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज नंबर 1 इज़ ऑलरेडी ग्रेटर दैन नंबर 2, तो मतलब 2 तो हो ही नहीं सकता। अब हमें नंबर 1 एंड नंबर 3 में कंपेयर करना है, तो यहाँ पर हमने नंबर 1 एंड नंबर 3 को कंपेयर कर लिया कि अगर नंबर 1 नंबर 3 से भी ग्रेटर है तो नंबर 1 प्रिंट कर दो, अगर नंबर 3 ग्रेटर है नंबर 1 से तो फिर नंबर 3 प्रिंट कर दो। सिमिलरली एल्स केस में भी हमें सेम ही लिखना होगा बट वो नंबर 2 के लिए लिखना होगा। तो एल्स केस तब रन हो रहा होगा जब नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 1, तो यहाँ पर हम नंबर 2 से कंपेयर कर रहे होंगे नंबर 3 को। तो हमें पता है एल्स केस में नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 1, तो मतलब नंबर 1 तो आंसर हो ही नहीं सकता, फिर हमें नंबर 2 एंड नंबर 3 में कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हमने चेक किया है कि नंबर 2 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 3, तो नंबर 2 प्रिंट कर दो, नहीं तो नंबर 3 प्रिंट कर दो। अब कोड को रन करके देखते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो अभी नंबर 3 प्रिंट हो रहा है एंड अब नंबर 2 प्रिंट हो रहा है क्योंकि नंबर 2 ग्रेटर है सबसे, एंड अब नंबर 1 प्रिंट हो रहा है बिकॉज नंबर 1 ग्रेटर है सबसे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर कोड काफ़ी बड़ा हो गया है एंड थोड़ा समझने में भी डिफ़िकल्ट लग रहा है। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर से। अब बिगर नंबर में हमारे पास नंबर 1 एंड नंबर 2 में से ग्रेटर नंबर है, तो अब हमें सिर्फ बिगर नंबर एंड नंबर 3 में से ग्रेटेस्ट निकालना है। तो जैसे अब आप देख रहे हो कि अब हम सिर्फ बिगर नंबर एंड नंबर 3 में कंपैरिजन कर रहे हैं। एक बार कोड को रन करके देखते हैं। तो आप जैसे देख रहे हो अभी नंबर 1 प्रिंट हो रहा है, अगर नंबर 3 को मैं इंक्रीज़ करता हूँ तो अब नंबर 3 प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपने इस लेक्चर में कुछ नया सीखा होगा। अगर आपकी कुछ फीडबैक है या डाउट्स हैं तो आप ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि जावा में लूप्स कैसे यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लूप्स क्या होते हैं, एंड लूप्स के अराउंड हम DSLGO के क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे।